दूसरा कहता है बताओ आज कौन सा दिन है। तीसरा कहता है आज वो दिन है जब बड़े भैया बिजनेस ट्रिप पर गए और तुम्हें वो साथ नहीं लेकर गए। तीसरे के इस तरह से जख्मों पर नमक रगड़ने के कारण दूसरा गुस्सा हो जाकर कहता है तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो उस दिन के बारे में बात कर रहा था जब प्रेमी जोड़े हर जगह पर पाए जाते हैं। तीसरा कहता है ओह वैलेंटाइंस डे। आपको पापा और पोटैटो का चॉकलेट डे वाला पार्ट तो याद होगा ही, ये उसके आगे वैलेंटाइन डे का पार्ट है। और इसी वैलेंटाइन डे की खुशी में सड़क पर खड़ा हुआ है टेडी बेयर और उसके पास पड़े हुए हैं मुफ्त के फूल। एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ खींच रहा है। तीसरा कहता है तुम्हारे पास कोई डेट है। दूसरा हैरानी से कहता है नहीं तुम्हारे पास। तीसरा कहता है इधर भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, दूसरी तरफ देखने के बाद, फिर अचानक से एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों एक साथ पूछते हैं कुछ पीने चलोगे। इस तरह से एक साथ बोलने के कारण दोनों चौंक जाते हैं और फिर दोनों शर्मा जाते हैं। दूसरा आगे चलते हुए कहता है ठीक है और इस बार पैसे तुम दोगे। तीसरा उसके पीछे जाते हुए कहता है जो तुम कहो। उन दोनों को जाते हुए टेडी बेयर बहुत ध्यान से देख रहा था क्योंकि ये टेडी बेयर है पहला। चिंता मत कीजिए, अगर पहले को वो साथ नहीं लेकर गए उसने अपने पीने का इंतजाम कर रखा है। वैसे तो पहले तुम सर्वगुण संपन्न हो परंतु फिर भी हमारे मन में कुछ सवाल उछल 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 कर आ रहे हैं। पहला टेडी बेयर की इस कॉस्ट्यूम के अंदर चश्मा वो भी काले वाला कौन लगाता है, और दूसरी रात को कोई काले वाला चश्मा लगाता ही क्यों है। अरे भाई रात को तो जिनका मोतिये का ऑपरेशन हुआ होता है वो भी नहीं लगाते। खैर छोड़िए, इसने तो आज तक कुछ नहीं बोला, अब भी कुछ नहीं बोलेगा, परंतु आप लोग कमेंट्स में बताइए कि किस किस से ये पाप हो गया कि सोच लिया कि पहला इस पार्ट में नहीं होगा। आज की कहानी से पहली शिक्षा तो वही पुरानी वाली मिलती है कि ये डे वे मनाने के चक्कर में पैसे बर्बाद ना करें। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जरूरी नहीं कि जिस तरह से सारी दुनिया खुशियां मनाती है आप भी उसी तरह से मनाएं। जरूरी नहीं अगर आप उस तरीके से खुशी नहीं मना सकते तो आप अपने तरीके से भी ना मनाएं। रिवायती चीजें आपको खुशियां देती हैं पर हर बार रिवायतों को मानकर उनको फॉलो कर ही खुशियां मिल सकती हैं ऐसा भी जरूरी नहीं।